दिव्य देशना देंगे। दिगंबर जैन संत सदैव पैदल ही चलते हैं, कभी चप्पल का जिंदगी भर चप्पल का त्याग करते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी सड़क पर उष्णता हो, लेकिन मुनिराज सदैव पैदल ही चलते हैं। एक बार ही हर चर्या उसी में जल लेते हैं 24 घंटे में, वो भी अगर विधि मिल जाए तो लेते हैं। हमारे मुनिराज अपने हाथ से एक केस को निकालते हैं, उसको हम लोग केस लॉन्च कहते हैं। कभी किसी से, कभी अपन लोग जैसे जाते हैं उस प्रकार नहीं होता है। हमारे मुनिराज अपने केस के स्वयं लॉन्चन करते हैं, जिसको हमारी जैन समाज की भाषा में केस लॉन्च किया जाता है। हम आपके तप और त्याग की महिमा तो पूरी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने कुछ ही शब्दों में आपके सामने यह जानकारी रखी है। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय। हमारे मुनिराज जो तप और त्याग करते हैं, आपकी मात्र अगर हम आयु की बात करें तो सिर्फ हमारे महाराज जी की आयु बहुत कम है, 28 वर्ष की आयु है, जिन्होंने 18 वर्ष में आपको वैराग्य का धारण हुआ और इस मोक्ष मार्ग में आप आगे अग्रसर हो गए। और जीवन का लक्ष्य रहा हमें दूसरों को और स्वयं को मोक्ष मार्ग में बढ़ाना है। इसी भावना से हमारे मुनिराज ने वैराग्य को धारण कर और आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम चित्र अनावरण कर रहे हैं, तो मैं बड़े हर्ष उत्साह के साथ हमारे श्रीमान मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और चित्र का अनावरण करें। साथ में उनका सहयोग करने के लिए उत्तम जी मोंगना सहयोग करें। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए भी मैं श्रीमान जिलर साहब से बिना ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मैं जेल स्टाफ के अधिकारियों से, हितेंद्र जी से, यादव जी से अनुरोध करूंगा कि सीधे वो अंग्रेज पंथी में आए और भी हम देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी जयेंद्र सागर जी मुनि महाराज की, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौसाहूणम। मरण समय गुरु पाद मूल्य हो, संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य भये। भौ भौ में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की जय। देते हुए सबसे पहले हम जनवाणी भेंट कर रहे हैं, और जनवाणी भेंट करने के लिए मैं हमारे आदरणीय
जेलर साहब और जेल का समस्त स्टाफ बेल्ट को निकालते हुए जो भी हों वो यहाँ पर आए और जनवाणी भेंट करें। हमारे यादव जी साहब, हमारे हितेन जी साहब, विशेष अनुरोध पर आप सभी को प्राप्त हुआ। एक बार जेलर साहब के सम्मान में जोरदार ताली। ये हम सभी की ओर से और हमार सभी की भावना है कि जिन लोगों ने, जेल प्रशासन ने इस कार्यक्रम को गति दी है, मैं उनका थोड़ा सा सम्मान करना चाहता हूं। हमने अनुमति भी प्राप्त कर ली है और मैं जेल स्टाफ से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वो अंदर आ जाएं। हम नाम की घोषणा कर रहे हैं और वो आए। सबसे पहले चलो समस्त जेल स्टाफ से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो महाराज जी को श्रीफल भेंट करें और हमारे जो आदरणीय और हमारे भाई लोग आए हुए हैं मंदिर जी से, हमारे साथ धर्मी जन, वो यहाँ से सम्मान करेंगे। मैं सम्मान के लिए यहाँ खड़े हो जाएं। खन्ने जैन, समकित जैन यहाँ पर खड़े हों और कहाँ चालू। मैं आदरणीय जेलर साहब को निवेदन करता हूं कि वो श्रीफल महाराज जी को भेंट करें। खन्ने दो। और हमारी कमेटी जेलर साहब का सम्मान करें माला, श्रीफल से और साल से। खन्ने जैन हमारे केशवगढ़ साहब जी का सम्मान करें। साल इसी क्रम में हम हितेंद्र जी तिवारी जो श्रीफल भेंट कर रहे हैं और हमारी कमेटी हितेंद्र जी तिवारी साहब का सम्मान करें। और एक और खुशी की बात हम बताएं, अपने ग्रस्त जीवन में आरएसएस में थे और उसका प्रूफ है आपकी जेल। आपकी जेल से हमारे हितेंद्र जी तिवारी और महाराज जी एक साथ के दोस्त हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हितेंद्र जी तिवारी ने सर्विस की, जेल में आए और हमारे महाराज जी ने वैराग्य को धारण किया। यह बहुत बड़ी बात है। तिवारी जी कृपया पूरा सम्मान स्वीकार करें। मैं हमारे जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत कोशिश की और वो अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनका नाम है श्रीमान सिया राम जी यादव, जो बिल्कुल आज बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को महती और अहम भूमिका निभाई। श्रीफल भेंट करें और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। हाँ, और सम्मान के बाद यादव सर से मेरा निवेदन है कि कृपया वो हमारे पास आने की कष्ट करें और हमें भी अगर यहाँ हो तो कृपया सीधे अंदर आए। मनोज जी शर्मा, जनपद कुशवाहा, श्रीमान जनपद जी हेड साहब यहाँ पर हो तो कृपया अंदर आए। और है नाम इनमें से है कोई? हाँ, और की को बोलने? श्री, अच्छा नहीं है इसमें से है कोई? नहीं है। शारदा सोनी मोहन का बोल। अच्छा
चलो, हमारे यादव जी साहब ने बताया कि हमारे कुछ अधिकारी कुछ समय से आने ही वाले हैं, तो मैं कार्यक्रम को जब तक आगे की गति देता हूं और मैं हमारे यादव जी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी यहां पर दो शब्द बोलें। या मय्या सर्वभूतेषु या मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पवित्र और पावन देश के टीकमगढ़ एक ऐसी धरा जो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और व्यक्तित्व रूप से और प्राकृतिक संपदा से भरपूर समृद्ध इस पावन धरा पर पूज्य संत जी का आगमन, हम सभी उनके चरणों में श्री वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि सृष्टि के कल्याण के लिए विधि के विधान ने आपको जो तप दिया है, आपने जो तप किया है, उस तप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक कठिन तप, एक कठिन तपस्या जो कि लोगों के कल्याण के लिए दिन रात आप चिंतन करते हैं, हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। इस पुनीत अवसर पर जेल प्रशासन की ओर से श्रीमान उप अधीक्षक महोदय जी से मैंने जब आग्रह किया तो वो सहज से तैयार हुए। उनका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो माध्यम बने हुए हैं, क्योंकि महावीर स्वामी हम सबके भगवान हैं, आदर्श हैं, आराध्य हैं। पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी शिक्षाएं प्रेरक हैं और जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए हर व्यक्ति को एक नेक और सफल इंसान बनाने की प्रेरणा जिस धर्म से मिलती है, उस जैन धर्म की जय जयकार करते हुए आप सबका मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि वो तो मैं मान्यवर गुरुजी के समक्ष क्या कहूँ, हमें तो सुनना है और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को चाहिए, आपका सुभाष ही चाहिए। इसलिए आज तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो केवल प्रणाम ही कहूँगा। और आगे के कार्यक्रम के लिए आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि ऐसे अवसर आप लोग जेलों में कराते हैं कि हमारे बंदियों को नेक और एक सफल इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तालियां। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जेलर साहब से भी दो शब्द के लिए निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आएं और दो शब्द अपनी वाणी को दें। और मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, हमारे कैदी भाई जो बाहर हुए हैं, अंदर बैठने की अभी तो बहुत जगह है, वो कृपया अंदर भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं महाराज जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। वह आज हमारे अनुरोध को स्वीकार करके, कल हम उनके पास गए थे और उन्होंने मेरा अनुरोध को स्वीकार किया और बंदियों को दो वचन अपने मार्गदर्शन देने के लिए उनने सहमति दी। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हमारे बंदी भाई जो एक लंबे समय तक हमारे मुनि निरंतर यहाँ जेल में आते रहे और कई कार्यक्रम होते रहे और समय समय पर हमारे मुनि जो यहाँ जेल में आए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, मार्गदर्शन मिला है और सफल आयोजन भी हुआ है। हम समस्त लोग अब यह चाहेंगे
कि हम मुनि महाराज को सुने, उनके दो प्रवचन सुने और अपने जीवन को धन्य करें। एक बार जिन्होंने हमने अनेक बार महाराज जी को माता जी को लौने आए, हमने आपका उत्साह और धर्म के प्रति आस्था जो देखी वो एक अद्भुत आस्था थी। एक बार मैं हमारे और आप सभी के बीच से जोरदार तालियां। दिनेश जी पहरी साहब, और इसी क्रम में मैं हालांकि अनुमति नहीं ली साहब से, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जिन कैदियों ने, मैं जब आया था तो हमें पता है कि बड़ी उत्साह के साथ यहां पर सफाई की और पूरी प्रबंध व्यवस्था की। उन कैदियों के लिए एक बार सम्मान जोरदार तालियों से, और वो कृपया यहाँ पर आए और महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफाई व्यवस्था और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। तब हम यहाँ पर आज सब लोग बैठे हुए हैं, कृपया वो सीधे आएं और महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। सागर महामुनि राज की मैं अपनी ओर से, टीकमगढ़ की समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से, हमारे कैदी भाइयों की ओर, हमारे यहाँ जो जेल में आए हुए हैं उनकी ओर से, हमारे सभी साधर्मी आदरणीय माताओं बहनों की ओर से मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, और जेलर साहब की ओर से भी मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज जी हमको अपनी अमृतमय वाणी से अभिषेचित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, वर्तमान ससनक महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, भव्य विरात्मा। आज हम
मुख्य रूप से जेल में आए हैं और जेल में आने का उद्देश्य कि जो हमारे धार्मिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों से वंचित हो चुके हैं, जिनकी एक गलती ने उनका पूरा जीवन बदल दिया, और जो स्वयं को अभी अपराधी मान रहे हैं कि मेरी एक गलती थी कि जिससे मैं अपराध कर कर अंदर आया हूं। ध्यान रखना, आप अपराधी या बंदी जेलर साहब के लिए होंगे, सामान्य जनता के लिए होंगे। साधु के लिए ना कोई बंदी होता है, ना कोई ग्रस्त होता है, वह सभी को सामान्य रूप से ही देखता है। जब आप अपराध कर रहे थे तो अपराध करने के पहले आपको कई बार मन में बात आई होगी, यदि मैं ये अपराध ना करूं तो काम चल सकता कि नहीं चल सकता। यहां पर जितने भी कैदी बैठे हैं, जेलर जी, आपकी चार दीवारी के कैदी कम हैं और बाहर की चार दीवारी वाले कैदी ज्यादा हैं। अपराधी तो सभी हैं, जिनका अपराध पकड़ा गया तो उन्हें अपराधी कहा जाता है, और जिनका अपराध नहीं पकड़ाया गया वो महाजन कहलाते हैं। जब तक नहीं पकड़े जा रहे हो तब तक आप अपने आप को बेगुनाह समझते हो, और जिस दिन पकड़े जाते हो फिर लोग आपको गुनहगार समझने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, गुनाह प्रारंभ होता है हमसे और अंत भी हम ही से होता है। मैं एक कहानी से अपनी बात को कहूंगा। एक बार एक जंगल में एक साधु महात्मा थे और एक डाकुओं का गिरोह था। अब वह डाकुओं का गिरोह, उसके पास जो भी जाता था जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता था, उन डाकुओं का काम था, यदि तन पर कपड़ा भी है तो वो कपड़ा भी छीन लेते थे। अब एक दिन एक साधु महात्मा जैन मुनि वहां से निकले, और निकलते समय वहां से पीछे से एक आवाज आती है कि यहां क्यों आ रहे हो, चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सब लुट जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि हमारे यहां सब कुछ है, तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। तो साधु कहते हैं कि मैं तो घर बार छोड़कर आया हूं, अब मुझे कोई की चिंता नहीं है। वह कहता है नहीं समझ में आ रहा, तो वह पूरा का पूरा गिरोह साधु को घेर लेता है। अब कहता है तुम्हारे पास जो धन हो, जो माल हो, निकालो। तो साधु के पास क्या है, एक पिच्छी और एक कमंडल, दो चीजें होती हैं। तो उन्होंने कहा ये कमंडल है और एक पिच्छी है, क्या चाहिए आपको? तो बोला ये कमंडल दो, इसमें धन होगा। जेलर साहब, जब व्यक्ति को जिस चीज की आशा होती है वो उसी को ढूंढता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। जिसने अपने मन में दूसरे को गलत देख लिया है तो वो गलत ही समझता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? उसने अपनी सोच को ही गलत बना के रखा है। यहां पर ऐसे भी आपके जेल में बैठे होंगे जो चोरी के अपराध में होंगे। बैठे हैं क्या?
चोरी के अपराध में हो, कोई हिंसा के अपराध में होंगे, कोई डकैती लूट आदि सभी अपराध में बैठे हैं। अब ये बताइए कि यदि ये दूसरे को देखते हैं तो इनके मन में बात क्या आती है? जैसे मैं चोरी करता हूं, ये मेरी चोरी तो मैं सीधा धन उड़ा रहा हूं, लेकिन दूसरे का पैसा किसी प्रकार से निकाल रहा है। बार बार अंदर यही भाव आते हैं और भाव करते करते वह व्यक्ति अपने अंदर वो धारणाएं बना लेता है। एक साइकोलॉजी में कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को जैसा समझता है वो वैसा होना प्रारंभ हो जाता है। जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति। यदि आपने अपनी मति को आपराधिक बना लिया है तो वह छोटा सा बालक भी अपराधी बन जाता है, और जब वह अपनी मति को साधु को बना लेता है तो वह व्यक्ति साधु बन जाता है। जब उस डाकू के पास कुछ ना देखा, डाकू ने कहा, साधु ये कमंडल लो, इसके अंदर धन होगा। उन्होंने कमंडल देखा, कमंडल में क्या? पानी। क्या होता है? पानी होता है। तो वो पानी को देखा और पानी से कहते इसमें कुछ नहीं है। तो बोले एक बात बताओ, तुम डाका क्यों डालते हो? बोले हमारे पास कोई काम धंधा ही नहीं है, तो हम तो डाका डाल के अपना पेट पालते हैं। बोले तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले 3 प्राणी हैं और एक चौथे हम हैं। एक काम करो, तुम डाका किस लिए डाल रहे हो? बोले सुखी होने के लिए। किसके लिए? सुखी होने के लिए। धन बहुत मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए जिसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा आप किसके लिए कर रहे हो? बोले सुखी कैसे होंगे? बोले जब पैसा होगा तो पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे, उन सबको व्यवस्थित कर दूंगा, उसके बाद अंत समय में शांति से जीऊंगा। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारी पत्नी आ चुकी है? बोले हाँ। बोले माँ? बोले हाँ। तो एक काम करो, तुम घर पर जाओ, जितने भी तुम्हारे सदस्य हैं उनसे पूछ कर आना कि ये तुमने जो कृत्य किया है वह किस अच्छा है कि बुरा है, और जो इसका फल मिलेगा वो उसमें साथ में सहभागी होगे कि नहीं होगे। वह कहता है मैं कैसे चला जाऊं, तुम भाग गए तो? बोले एक काम करो, तुम मुझे बांध दो। उसने अपने ग्रोह के लोगों से बोला इसको बांध दो। उसने रस्सी से बांधा, अच्छी टाइट रस्सी बांधी, और बांधने के बाद चला गया। वह जाता है और जाकर माँ से पूछता है, माँ देखती क्यों रे, क्या कर रहा? सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला? बोले माँ ग्राहक मिला तो मिला, बहुत उपद्रव मिला। बोले क्यों सा? तो वह कहता है कि माँ उस ग्राहक ने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है, धन के लिए नहीं भेजा, पूछने के लिए भेजा है कि एक बात पूछ कर आओ। बोले क्या पूछो? तो बोले ये बताओ कि जो तुमने अपराध कर रहा हूं, जो मैं कृत्य कर रहा हूं, इसकी गति क्या है? तो बोले नरक, निगोद, जेल। तो पूछता है माँ ये बताओ कि साथ में जाओगी क्या? साथ में मेरे जाओगी क्या? तो वह माँ कहती है बेटा तेरा पाप तेरे माथे और मेरा पाप मेरे माथे। आप जिसके लिए कर रहे थे, जिस माँ के लिए कर रहे थे, वह माँ कहती है बेटा तू अपराध तो सीख गया, लेकिन मेरा दिल कहता है मैं जब बाहर जाती हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि ये देखो ये डाकू की माँ है, ये चोर की माँ है, ये अपराधी की माँ है। तब मेरे मन में बात आती है कि इस एक खंजर लूं और इस नाभि को, इस पेट को चीर दूं और अपनी मृत्यु को प्राप्त करूं। शुक्ला जी, घर का कोई व्यक्ति यदि जेल चला जाए फिर जो घर की हालत होती है वो बहुत भयानक होती है। यदि किसी का पिता या किसी का भाई जेल जाए तो मैंने स्वयं आंखों से देखा है कि जिसके यहां हाथी झूलते थे उसके यहां कौवे भी नहीं भटकते। पूरी की पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। पहरी जी, आप जब जेल में आए थे तब आपने क्या सोचा था?
कि 10-12 दिन में मेरी छुट्टी हो जाएगी और मैं घर में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगा। ये अपराध में फंस गया। जब आप जमीन के अपराध में किसी से लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होने के बाद आप क्या सोचते हैं? पहली बात सोचना ये होता है कि शांति कब मिलेगी? जब मैं उसको पीट दूंगा या मैं उसको मार दूंगा। ये बताओ, यहां पर जितने भी कैदी बैठे हैं, प्रश्न आपसे एक है और उत्तर देना है। क्या आपने किसी को मारा, पीटा, चोरी करने के बाद आप जैसे मुक्त आकाश में पंछी घूमते हैं वैसे आप घूम पाए? बात समझ में आ रही कि नहीं? कि बुंदेलखंडी में बोले काय दाऊ घरो जा बताओ, तुम्हारों ने जो अपराध करके आए थे उसे तुम घर के बाहर लेकर पा रहे थे कि नहीं लेकर पा रहे थे? हाउ के नहीं? कैसो लगा? तो कोई जेल ना आ जावे, कोई कैदी ना आ जावे, कैदी के कोई पुलिस वालों घरे ना धमक जावे, ऐसो लगा तो कि नहीं लगा? तो अंदर डर लगता था कि यदि पुलिस वाला और फिर फरारी काटना और स्वयं घर में नहीं रह पाना, एकमात्र एक अपराध किया तो एक अपराध ने आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जेलर जी, अभी एक घटना हुई इंदौर में। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को चाकू से मार दिया। किसके कारण? कि उनकी पार्टनरशिप थी और पार्टनरशिप में दोनों ने, एक ने बेईमानी करी और एक ने बेईमानी सही। अब उसके ठीक है, पहले उसने बेईमानी करी थी तो उसने उसको छोड़ दिया, भैया तुम अलग और हम अलग। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि जो उसकी दुकान पर जाते थे अब उनको भी छुड़ाना प्रारंभ कर दिया। कब तक सहन करे? कब तक सहन करे? तो उसने सहन नहीं हुआ तो वो सुबह सुबह 6 बजे गया और उसके सीने में खंजर घोंप आया। जब खंजर घोंप के आया, घर वालों को कुछ नहीं पता, लेकिन आज ऐसी स्थिति है, घर में ताला डला है, स्वयं जेल में है और घर के सभी परिवार फरारी काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, उसके साथ कौन कौन था? अब ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना माँ जीवन अच्छे से जी पा रही है। अब रोटी तोड़ती है तो दूसरे के घर में रोटी तोड़नी पड़ रही है। किसके कारण? मात्र और मात्र क्रोध के कारण और अपने विवेक छोड़ने के कारण। ये बताओ, जो धन के पीछे आपने अपराध किया है, जमीन के पीछे अपराध किया है, ये बताओ वो कब तक आपके साथ है? यादव जी, आंखें बंद, जब आंखें बंद हो जाती हैं तो जायदाद समाप्त हो जाती है। आंखें जैसे ही बंद होती हैं, जायदाद आपकी संपत्ति समाप्त, और जैसे ही आप आंख खोलते हो हर जगह आपको क्या दिखने लगता है? हमारी संपत्ति दिखने लगती है, हमारी लड़ाई दिखने लगती है। जब आप लोग सो जाते हो तो किसी से शत्रुता रहती है क्या? हाँ कि ना? हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम उनसे पूछ रहे हैं। जब आप सो जाते हो, जब यहां पर कैद में हो, जेल के अंदर हो, 4 दीवारी के अंदर हो, तो ये बताओ आपकी शत्रुता अभी किसी से है? कोई आपको गाली दे पा रहा कि आप मन ही मन किसी को गाली दे रहे? क्या वो लोग गवाही जिसने दी होगी आपके खिलाफ में उसको गाली नहीं दे रहे? अरे यार, वो गाली पलट देता, यदि वो पलट जाता तो मैं बच जाता। लेकिन ध्यान रखना, कर्म आपने किया था तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म आपने किया है तो उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जो जस करई तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। शुक्ला जी, आप भी जेल में हो और ये भी जेल में है, लेकिन आपको अंदर डर लगता है क्या जेल में आने पर? नहीं लगता। और
अच्छा यादव जी, जब आप जेल में आए थे, अधीक्षक बन के, उपाधीक्षक बन के, तो आपको जब डर लगता था क्या? किस बात का डर लगता था? इनका आचरण कैसा है? आपराधिक लोग बैठे हुए हैं, अपराधी लोग हैं, ये करेंगे क्या? हमें पकड़ के पीट तो नहीं देंगे, ये भाग तो नहीं जाएंगे? लेकिन ध्यान रखना, ये भी इंसान है, आप भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं। यदि आप जब आए थे, हम जैसे आपके यहां जेल में मैं बैठा हूं, अब बाहर क्या चले थे? महाराज जेल गए, महाराज जेल गए। लेकिन जब मैं जेल में आ रहा था तो मैं अपने दिमाग में, मेरे कुछ नहीं था, ना मैंने कोई अपराध किया, लेकिन आकर जेल में बैठा हूं, मुझे अंदर से कोई गिल्टी फील नहीं हो रही। आप जब जेल में आए तो आपकी नौकरी थी और आप अपनी आजीविका कर रहे थे, लेकिन आपको पता है आप जेल में नहीं हो। लेकिन इन सबको, यदि ये जेल में रहते हुए भी अपने आप को ये रियलाइज कर लें कि मैंने अपराध किया था और इस अपराध को मिटाने के लिए मुझे समय मिला है, यह अपराध कैसे मेरे मन से मिटे उसके लिए मुझे समय मिला है। यदि आप बार 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 वही चीज अंदर दोहराते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भैया आप जेल में बैठे हो, कुछ कर पाओगे क्या? चाहे चार दीवारी की जेल हो, चाहे मन की जेल हो, सबसे बड़ी जेल होती है क्रोध की जेल। किसकी जेल? क्रोध की जेल। यदि किसी व्यक्ति ने क्रोध की जेल को जीत लिया, वो सबकी जेलों को जीत सकता है। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के एक भंते थे, अंगुलीमाला। वह इतना बड़ा अपराधी था कि जो भी व्यक्ति उसके पास जाता, उसने 99 हत्या करी। कितनी? 99 हत्या करी, और 99 हत्या करने के बाद और सभी की उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाकर पहनता था। गौतम बुद्ध को वहां से निकलना था, तो जिस जंगल में रहता था वहां के लोगों ने आकर मना किया कि भंते इस जंगल से मत निकलो, इस जंगल से मत निकलो। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले यहाँ पर अंगुलीमाला रहता है, जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है इतना क्रूर है कि वह उसकी गर्दन उतार देता है और उसकी हाथ की अंगुलियां काटकर अपने गले में पहन लेता है। यादव जी, गौतम बुद्ध क्योंकि स्वयं का क्रोध को जीत चुके थे, स्वयं के क्रोध को जीत चुके थे, गौतम बुद्ध ने जब वह गए तो लोगों ने मना किया, लेकिन वह तो साधु थे, फक्कड़ थे। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। निकले, जैसे ही देखा अंगुलीमाला ने कि कोई आ रहा है, तो गर्जना कर कर चिल्लाया, रुक जाओ, आगे मत आओ। देखो, सामने वाला व्यक्ति जैसा होता है, व्यक्ति के अंदर वैसी ही भावना भटकने लगती है। यदि आप अपराधियों के साथ रहोगे तो आपकी मानसिकता भी अपराधियों जैसी हो जाएगी। यहां पर सिगरेट पीने वाले कितने लोग हैं? बीड़ी पीते हो? पीते क्या? जेलर साहब एक बार आप ही पूछ लो, बता ही नहीं रहे। सिगरेट पीने वाले कितने लोग बैठे? या बीड़ी कौन कौन पीता है? हाथ ऊपर करना। यहां नहीं, यहां तो नहीं मिलेगी आपको, यहां तो मिलने वाली नहीं है। बाहर जब पीते थे, कौन कौन पीता था? सभी पीते थे। अब ये बताओ, पहली बार जब आपने सिगरेट पी थी या बीड़ी पी थी तो पिताजी के सामने पी थी? पिताजी के सामने पी थी। क्यों? जब पहली बार जब पहली बार सिगरेट पी जाती है उत्तम दादा, तो पहले ठूठ पिया जाता है। ठूठ आता है, छोटा सा जो जला हुआ होता है, अधुआ अधुआ होता है, उसको पीते हैं। क्यों? क्योंकि पहले शौक आता है कि ऐसा करके तो देखूं
क्यों? सामने वाले व्यक्तियों को देखा, बोले सिगरेट पी रहे हैं। लोगों को देखते 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 अपराध करने की सबसे पहला अपराध है अपने स्वास्थ्य को खराब करने का। तो आपने भाई अपनी सिगरेट उठाई या बीड़ी उठाई और उसको पीना प्रारंभ कर दिया, छुप छुप कर पिया। और जैसे ही छुप छुप कर पिया, आप अभी तक छुप रहे थे, सोच रहे थे कि मैं अभी आधा अपराधी हूं, पूरा अपराधी नहीं, तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आपको किसी ने देख लिया तो आपने खुलकर अपराध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये बताओ, यदि किसी ने देखा है तो उसका कुछ गया क्या? कुछ गया? हाँ कि ना? किसका गया? आपका ही संपूर्ण चला गया। अंगुली माला ने देखा, अंगुली माला था, उसने कहा रुक जाओ, अब संगति साधु की मिलने वाली थी। यादव जी, जैसे ही गौतम बुद्ध को देखा, गौतम बुद्ध की बरगड़ाओं ने अंगुली माला को प्रभावित कर दिया। क्यों? जो साधु अपने अंदर साधु पुरुषत्व रखते हैं, किसी से ईर्षा भाव नहीं रखते, जो अपने क्रोध को जीत चुके हैं, तो वह सामने वाले व्यक्ति को भी वहां शांत कर लेता है। अंगुली माला के अंदर बात आई कि कौन आ रहा है, झुरमुट देख रहा तो चिल्लाता रुक जाओ वहीं पर। जैसे देखा ये साधु है तो वह कहता है साधु हो वापस लौट जाओ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, गांव वालों ने नहीं बताया कि यहाँ अंगुली माल रहता है। अंगुली माल कहता है कि चले जाओ, तुम साधु हो, मैं 99 की हत्या कर चुका हूं और 99 100 का पूरा मेरा व्रत है, यदि तुम नहीं गए तो तुम्हारे से पूरा हो जाएगा, तुम्हारे से पूरा हो जाएगा। जब पास में जैसे ही पहुंचा, गौतम बुद्ध के अच्छा काला भुजंड, सब चकी पूरा काला दिख रहा था। और दिखने के बाद वहां पर प्रियम वह कहता है साधु जी लौट जाइए, नहीं तो आज आपकी मौत पक्की है। साधु कहता है, गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो अपना खुद का पिंडदान पहले ही करके आ चुका हूं, अब मुझे कोई मरने की जीने की आशा नहीं बची है। वह मेरे प्रश्न का मात्र उत्तर दे दो, तुम ये बताओ कि तुमने ये इतने लोगों की हत्या क्यों की? क्यों की? बोले मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। लेकिन आनंद किस बात का आ रहा था ये बताओ? तुम जो आनंद की अनुभूति करने के लिए कर रहे थे, अभी तक मिली क्या? बोले नहीं मिली। यदि तुम कहां पर जब लोग तुमसे दूर भागने लगे तो तुम्हें दुख होता है। क्या तुम्हारे पास लोग अब आ रहे हैं क्या? बोले नहीं आ पाते। उन्हें क्यों? फिर तुम अकेले हो गए कि नहीं हो गए? बोले हाँ अकेला हो चुका हूं। उसी समय अंगुली माल ने अपने लिए बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि तुम जब स्वयं की आनंद के लिए दूसरों को सता रहे थे तो लोगों ने आना बंद कर दिया, और जब तुम अपने आप को स्वयं संस्कारित कर लोगे, लोग तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएंगे। यादव जी, अंदर एक मानसिकता बनती है जो हमारे ये इसके टीनेजर कहलाते हैं, जेनजी कहलाते हैं बच्चे, उनके अंदर एक बात होती है रुतबा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुतबा होना चाहिए। सिगरेट पीना, बंदूक को रखना, ये सभी उससे समझते कि लोग हमसे डर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं। वो मात्र यही कह रहे हैं कि भैया हमें आपसे उपद्रव नहीं लेना है, हमें तो अपनी जिंदगी को संभाल कर रखना है। मिली कितने वर्ष की है? 80 वर्ष। और किसी को आजीवन कारावास हो जाए तो जेलर साहब कितने साल रहना पड़ता? 14 साल। ये बताओ 14 साल में क्या क्या बदल जाता है? राम जी 14 साल के लिए वनवास गए तो पिता की मृत्यु हो गई, हुई कि ना हुई? 14 साल में पूरा का पूरा राज्य बदल गया। जिनके साथ खेले थे, अब जिनको छोड़कर आए थे, बड़े बड़े हो गए। आपके पिता की छांव चली गई, अपने बच्चों के ऊपर से पिता की छांव चली गई। 14 साल में आपका पूरा घर बर्बाद हो गया।
पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। अंगुलीमाल जब साथ में आया बुद्ध के, तो लोग देखने गए कि ये हो क्या गया, और जब वह भंते बन गया लोग आकर उसको प्रणाम करने लगे। ये मत सोचना कि आप जब यहां से निकलोगे तो आपको अपराधी ही समझा जाएगा। ये आपको समय दिया गया है अपने आप को ठीक करने का। जो आपके अंदर मानसिकता बन गई है कि मैंने ये अपराध किया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब तो मैं वैसा ही जीवन जीना चाहता हूं, ये कभी सोचना भी मत। जेलर साहब ने हम लोगों को बुलवाया क्यों? कि आप इनको ये बताएं कि आप भी समाज के अभिन्न अंग हैं। आप जब बाहर जाएंगे तो आपका भी पूरा परिवार है। जब आप परिवार के साथ सामान्य रूप से रहना प्रारंभ कर देंगे, लोग अपने आप आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। आपने एक गलती करी है। क्या करी है? एक गलती करी है। यदि आपके अंदर उस आत्म गलती के लिए पश्चाताप हो रहा है तो समझ जाना ये जेल आपके लिए आगे बढ़ने का काम है। यदि आपके अंदर पश्चाताप नहीं है और आप पुनः वही वही कार्य करते रहोगे तो समझ जाना आप अब आगे बढ़ नहीं सकते। गलती करने वाला मानव एक बार गलती करे और पश्चाताप करे तो मानव, 2 बार करे तो शैतान, बार बार करे तो राक्षस, और जो गलती पर एक बार करे और कभी ना करे वो परमात्मा। एक बार गलती हो गई, अब उस गलती से ऐसा सीखा कि भाई बाद में ऐसा परमात्मा हो गया, परमात्मा बन गया कि अब कोई गलती नहीं होती। ये बताओ राम को कौन कौन मानता? राम को, ठीक है। कृष्ण जी को, हनुमान जी को मानते हो? क्यों मानते? क्यों मानते? जब राम जी को मानने का कारण क्या है? राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली कि नहीं ली? राम ने अपने स्वयं के सुख को छोड़कर सीता को जंगल भेज दिया। राम जी ने रावण को मारा। राम जी ने स्वयं का राज्य छोड़ दिया। किसके कारण? अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के कारण। ये बताओ, यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपसे कहा जाए अपनी पत्नी को छोड़ दो, छोड़ोगे? अपने राज्य को छोड़ दो, छोड़ोगे? बोले नहीं महाराज, कितनी मेहनत से राज्य मिलता है। और यदि आजकल के होते, यादव जी, यदि आजकल के लोग होते और पिता कहता बेटा तुम्हें हम हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जेल में उसको भेज देते। पिता को ही भेजते सीधा कि भैया तुम जेल जाओ, हम केस करे दे रहे उल्टा सीधा करके। लेकिन देखो, राम ने अपने लिए ये नहीं देखा कि मेरा एक दिन पहले राज्य होने वाला था और दूसरे दिन, एक दिन पहले राज्य की घोषणा चल रही थी और शाम को पता चला कि अब उन्हें वनवास जाना है। फिर भी कितने अंदर सहनशीलता उनकी कि उन्होंने अपने आप को पिता की आज्ञा मानी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हुए बन चले गए। और जब बन गए तो बन हो गए, जब बन गए तो बन गए। अब आपके पास ये बन समझो और ये साधना स्थली समझो, ये आप लोग अपने आप को साधक समझो कि हम अपने अंदर साधक बन गए हैं, यहां पर आकर साधना कर रहे हैं। क्योंकि जब मुनिराज, जो मुनि होते हैं, वह अपने घरबार को छोड़कर जंगल की ओर या अन्य स्थान की ओर चले जाते हैं। वहां पर करते क्या है? ना किसी से राग करना, ना किसी से द्वेष करना, ना क्रोध करना, ना मान माया, ना लोभ, जो हमारे स्वयं शत्रु हैं। क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ शत्रु ही शत्रु है। जो अंदर बैठा क्रोध है, सबसे बड़ा शत्रु कौन? क्रोध। अपराध किसके आवेश में होता है? गुस्सा के आवेश में। किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने मान के आवेश में, तुमने मेरी बेइज्जती करी, अब मैं बताता हूं तुम्हें। और उसने जैसे ही बेइज्जती करी, तो आपने सुना होगा अंधों के अंधे होते। किसने कहा था? किसने? द्रौपदी ने कहा था ना। किससे कहा था? दुर्योधन से कहा अंधों के अंधे होते हैं। बताओ हुआ क्या? कौरव बचे?
कौरव बचे और पांडवों को स्वयं के भाइयों की हत्या का पाप लगा। किसके चक्कर में? मात्र मान के चक्कर में। अंधों के अंधे होते हैं, यहां अंधों के अंधे कहा, वहां पर दुर्योधन ने दूध क्रीड़ा की और द्रौपदी का चीरहरण कर दिया। दोनों जगह मान चल रहा था और दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। यहां भी सेना मरी, वहां भी सेना मरी। लेकिन आज तक कभी आपने सुना पांडवों को भगवान कहा गया हो? सुना कि पांडव भगवान? लेकिन नाम सुना होगा श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान बजरंगबली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाओं को, क्रोध मान माया लोभ को अपने अंदर आने ही नहीं दिया। जेल में तो कृष्ण भी जन्मे थे कि नहीं? लेकिन भगवान बन गए। देखो अब यहां तो जन्म तो होगा नहीं, लेकिन आप अपने अंदर ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें, ऐसे व्यक्तित्व का अंदर निर्माण करें कि जिसमें रहकर आप जब बाहर निकलें तो व्यक्ति आपको अपराधी के रूप में ना देखें, आपको महान व्यक्तित्व के रूप में देखें। अभी मैं जब अंदर आ रहा था तो दीवालों पर स्लोगन लिखे हुए हैं। स्लोगन में मात्र एक बात लिखी थी कि यदि अपराध हो गया है उस अपराध को स्वीकार लो। अपराध हो गया है तो अपराध को स्वीकार लो और स्वीकारने के बाद उसका पश्चाताप कर लो, फिर आप अपराध से मुक्त हो। जेलर साहब ये सभी को सजा भूल गई है क्या? अच्छा ट्रायल चल रहे हैं सब। अच्छा जो खाकी सफेद वाले पहने, आपने इन्हें पहरी क्यों बना दिया? आपने इन्हें पहरी क्यों बना दिया? आपने इनको काम क्यों दिया? सश्रम कारावास होने के साथ आपने इनका स्वभाव देखा कि नहीं देखा? जब इनका स्वभाव हमने सुना था अभी पिछले 2 अक्टूबर को या 15 अगस्त को आपने 2 लोगों को छोड़ा है। किस लिए छोड़ा? सजा भी पूरी हो गई थी और उनका आचरण भी अच्छा रहा। आचरण अच्छा रहा और आचरण अच्छे होने से आप सरकार ने उनकी सजा माफ कर दी। जैसे आप अभी बता रहे थे आजीवन कारावास में 14 वर्ष की जेल और 6 वर्ष का माफ कर देते हैं। किनकी करते हैं? जो अपराध करता ही रहता है उसकी, कि जो अपराध नहीं करता है उसकी? क्यों? अब देखो आचरण जैसा होगा वैसा ही आपके लिए सब चीज मिल जाएंगे। यदि आपने 20 वर्ष की 14 वर्ष की पूरी आपने जेल काट ली है और फिर भी अंदर द्वेष भरा है, क्रोध भरा है, पुनः आपको जेल ही मिलने वाली है। आप लोग कभी, चलो अभी तो जेलर साहब ने आपको अंदर करके रखा है, घर में जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी पीटते थे कि नहीं पीटते थे? पापा ने पीटा कि नहीं पीटा? क्यों पीटा? या तो जुआ खेले पकड़े गए हो, या सिगरेट पीते पकड़े गए हो, या फिर कुछ कांड करते हुए पकड़े गए, और कई बार आपको कमरे में बंद कर दिया, कई बार आपका खाना पानी रोक देते कि नहीं? और जैसे ही आप पिताजी से कहते आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरी गलती है, पिताजी अपने आप आपके लिए सरल हो जाते थे, कोमल हो जाते थे। लेकिन यदि बार बार वही अपराध करते रहे तो पिताजी कुटाई भी करते थे, पिटाई भी करते थे, और ज्यादा हुआ तो जेल भी भिजवा देते थे कि वहां सुधर जाओ। देखो आपका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में ऐसा अपने आप को इसमें ही सुधार लो कि जेलर साहब खुद रिकमेंड करें कि साहब इनको छोड़ दिया जाए। रिकमेंड करने वाले कौन? देखने वाले कौन? जेलर साहब, अधीक्षक, प्रहरी वही देखेंगे। यदि आप अपना आचरण सुधार लोगे
जैसा आपका आचरण सुधरता जाएगा, आप अपराध में, देखो कहना कि महाराज हमारा आसपास का परिवेश ऐसा ही है, तो भैया ये बताओ कमल कहां उगता है? कहां? कीचड़ में। और जब कीचड़ में उत्पन्न होता है और कीचड़ में रहकर भी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। और ऐसा भी है, उन कीचड़ों से ही अपने आप को पोषण लेता है। यदि आप अपराधियों के साथ बैठते हो, लेकिन उनसे पूछो कि भैया तुमने क्या अपराध किया और तुम्हें कितनी सजा है, वह व्यक्ति अपने अंदर से कहेगा कि मुझे भी अंदर से बहुत पश्चाताप है, मैंने ऐसा अपराध क्यों किया। जब किसी ने किसी की हत्या की और 20 वर्ष जब घर से दूर रहता है तो हालत क्या हो जाती है, ये बताओ। जब आप घर जाओगे और तुम्हारी मां बार बार अपने गेट की ओर देख रही होगी कि अब मेरा बच्चा आ रहा है, अब मेरा बच्चा आ रहा है, अब मेरा बच्चा आ रहा है, तब उसकी दिल पर क्या बीत रही होगी, अब तो आया नहीं। जिस दिन तुम्हारे लिए अपराध की सजा सुनाई जा रही थी, उस दिन अपने घर वालों का चेहरा देखना, उस दिन अपने घर वालों का चेहरा देखना कि उनकी क्या हालत थी। अब वो हर दिन काट रहे हैं कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आने वाले हैं, पैरोल मिलेगी, जमानत मिल जाएगी तो आ जाएंगे। लेकिन उनसे पूछना जब आप जेल पुनः आते हो तो उनको कैसा लगता होगा। यानी पूरा का पूरा उस मां से पूछो कि उसका दिल कैसा टूटता होगा। मन ही मन सोचती होगी, कई तो ऐसे भी है कि बिना अपराध के आ गए और मन ही मन मैंने कोई अपराध किया नहीं, मुझे फंसा दिया गया। ध्यान रखना, अपने भारत में कर्म सिद्धांत चलता है। कौन सा सिद्धांत? कर्म सिद्धांत चलता है। और कर्म सिद्धांत कहता है ऐसा कर्म यदि आपने पूर्व में नहीं किया होगा, यदि पूर्व में कर्म नहीं किया होगा तो उसका फल वर्तमान में नहीं मिलेगा। यदि पूर्व में आपने कर्म किया है तो वर्तमान में भी आपको वही कर्म, यदि आप फंस रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पूर्व में वो कर्म करके आए हो। इसलिए ध्यान रखना, जो आप अपराध कर रहे हो उसमें के सहभागी आपके घर वाले नहीं बनने वाले। वहां पूछ कर आता है डाकू, भूल तो नहीं गए डाकू को? भाई डाकू पूछ कर आता है, माँ से पूछता है, माँ ये बताओ इसका फल क्या है? बोले नरक। इस नरक में साथ में जाओगी? बोले भूल जाओ, मैं कभी नरक में तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। फिर कहती, फिर जाती अपनी पत्नी के पास, पत्नी को अपने जेब से एक हार निकाल के देता है। पत्नी कहती, वाह बहुत सुंदर हार है। बोले एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछो। ये बताओ मैं जो काम कर रहा हूं उसमें जो पाप का बंद हो रहा है, नरक गति का बंद हो रहा है, मैं जाऊंगा तो नरक ही। तो ये बताओ साथ में तुम चलोगी? तो वह कहती मैं नहीं जाऊंगी। बोले कैसे हो तुम? अपन ने तो जब 7 फेरे ले रहे थे तब वचन लिया था कि क्या कहा था कि साथ निभाएंगे 7 जन्मों तक। क्या कहा था? साथ निभाएंगे 7 जन्मों तक। तो फिर तुम कैसे झूठ, कैसे हो तुम? तो बोले मैंने कब बोला था? वो तो पंडित बोल रहा था। कौन बोल रहा था? पंडित बोल रहा था। तो पंडित ने कहा था पंडित के साथ 7 जन्म है, हमारे साथ नहीं है। और ध्यान रखना, तुम्हारी संपत्ति का भोग तो मैं करूंगी, लेकिन पाप जो बनेगा उसका भोग तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ज्यादा हुआ, तुमने ज्यादा जबरदस्ती करी तो ये रखा तुम्हारी संपत्ति, मैं अपने पिता के घर चली। जैसे ही अब अपने बेटे के पास जाता है, छोटा सा बेटा उस बेटे को उठाकर अपनी गोद पर रखता है और बेटे को एक मीठा खिलाता है और कहता है बेटा ये बता कि जो मैं काम कर रहा हूं तुझे अच्छा लगता? बोले पिताजी मैं सच कहूं तो मेरा मन होता है कि मैं तुम्हारा बेटा ना होता, मैं तुम्हारा बेटा ना होता तो अच्छा होता। बोले क्यों? क्यों जब भी मैं स्कूल जाता हूं तो वहां के बच्चे मुझसे कहते हैं कि ये चोर का बेटा है, डाकू का बेटा है, अपने सामान को बचा कर रखो, डाका ना डाल दे। क्या ना कर दे? डाका ना डाल दे। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता,
बोले जब बड़े होकर तुम क्या बनोगे? बोले पिताजी मैं सिपाही बनूंगा। क्या बनूंगा? सिपाही बनूंगा। बोले क्यों, डाकू नहीं बनोगे? पिताजी डाकू बन के तो हमने देख लिया कि जैसी आपकी हालत है वैसी हमारी हो जाएगी, जैसी आपकी हालत है वैसी हमारी हो जाएगी, और हमें भी लोग डाकू कहेंगे और मेरे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले सिपाही बनूंगा और सबसे पहले आपको ही धरपकड़ करूंगा। क्या करूंगा? पहले ही आपकी धरपकड़ करूंगा, जिसके कारण मैं अपराध मुक्त करूंगा, जिससे मेरा नाम का धब्बा भी मिट जाए और मेरे बच्चे भी अच्छे से जिंदगी जी सकें। उत्तम दादा, उस व्यक्ति का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। जिस बच्चे के लिए मैं इतना कमा रहा था, जिसकी भविष्य के लिए मैं इतना कमा रहा था, उसने ऐसी बात कर दी। वह जब लौट कर आया तो अपने खुद हाथों से साधु की रस्सी खोलने लगे। जैसे ही रस्सी खोले तो बोलने वाले जो साथ में थे वो कहते क्या कर रहे हो सरदार? बोले इसमें रत्न लिए। बोले रत्न कुछ नहीं मिले भैया, उनने मेरी आंख खोल दी। जिसके लिए मैं लड़ रहा था, भिड़ रहा था, उन्हीं ने मेरा साथ छोड़ दिया। देखो आपका समय हो रहा है। मात्र अपने अंदर यही धारणा बनाओ कि यदि मुझे सजा भी हो जाए तो इस सजा के बीच में अपने आप को सुधार लूं। अपने आप को सुधारने के लिए जेलर साहब यहाँ पर लाइब्रेरी है क्या? आपको हम हितेन जी के साथ से एक सही सोच और सत्यार्थ बोध भेजेंगे। गुरु भगवंत आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी द्वारा लिखित है, एक सत्यार्थ बोध है और विचार है। मैं आपको भेजूंगा, इन सबको पढ़ाना, क्योंकि मुनिराज साधु संत हर बार नहीं आ सकते, लेकिन किताब एक ऐसी चीज है, अच्छे राइटर्स की किताब एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का पूरा जीवन बदल देती है, पूरा का पूरा जीवन बदल देती है। यदि जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनसे सिर्फ इतना कहना, आप राम राम की माला फेरो। किसकी? राम राम की माला फेरो। यदि बार बार राम 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 करते रहे तो ध्यान रखना आपका पुण्य उदय में आएगा और आप इस बंधन से छूट जाओगे। पाप का उदय है इसलिए बंधन में आए हो, और जब पुण्य का उदय होगा, आचरण अच्छा होगा, आप समय भी छूट जाओगे। किसका करना है? राम 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 राम। यदि जो आपके इष्ट हो उन इष्ट का नाम लेना, और ध्यान रखना इष्ट का नाम लेते मन में इतनी ही बात कर कहना कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। जिला साहब, जैन शासन में एक बहुत अच्छी बात चलती है, हम लोग 10 लक्षण के बाद एक क्षमावाणी पर्व आता है। कौन सा पर्व? क्षमावाणी पर्व आता है। तो उसमें साल भर में जिनसे गिला शिकवा हो गया हो, लड़ाई हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, उनके पास जाकर हम कहते हैं मन वचन काय से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, यदि मेरे द्वारा आपके दिल को भी ठेस पहुंची हो। इससे क्या होता है? सामने वाला आपसे बैर रखना बंद कर देता है। बैर रखकर क्या हुआ? कुछ हो पाया अभी तक? इतने समय तक बैर रखा, आपके भी पैसे गए, उनके भी पैसे गए। ये बताओ जेलर साहब, यदि इन लोगों ने बैर रखना छोड़ दिया, इन लोगों ने नहीं, सभी ने, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। यदि इन लोगों ने बैर रखना छोड़ दिया, उस दिन से आप सभी की, चाहे कोई भी हो, इन सबकी नौकरी चली जाएगी और पूरी जेल खाली हो जाएंगी। देखो, ये आपके लिए नौकरी के लिए नहीं रुक बैठे हैं कि भैया हमें तनख्वाह मिल रही है, ये इसलिए बैठे हैं कि आप सुधर जाओ और हमारी जेल खाली हो जाए। और जेल खाली हो गया। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो वहां के हर व्यक्ति को आपस में बैर छोड़ना ही पड़ेगा, और जिस दिन बैर छोड़ दिया उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आपका समय हो चुका है, और आप अपने आप को कैदी मत समझना कि मैं कैदी हूं।
आप अपने आप को साधक समझो कि जो मैंने अपराध किया है, जो गलती की है, मैं उसको क्षमापणा करूं, उसको ठीक करूं और ठीक कर कर मैं अपने आप को स्वतंत्र कर लूं। क्योंकि स्वतंत्र, यदि सोने के पिंजरे में बैठे हो, यदि सोने के पिंजरे में बैठे हो या चाहे लोहे की सलाखों के पीछे बैठे हो, बंदी तो बंदी है, कैद तो कैद है। जब खुले आकाश में घूमने मिलता है, यदवा तदवा करने मिलता है। अब जैसे अभी पहरी जी आए, हितेंद्र भाई साहब आए, और हितेंद्र भाई साहब ने आप लोगों को चलो पीछे बैठो, दूसरे की सुननी पड़ी कि नहीं पड़ी? सबसे बड़ा दुख होता है दूसरे की आज्ञा मानना। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दूसरे की आज्ञा मानना। अब ये बताओ जेलर साहब का चलो सबके सब बैरक में चले जाओ, जाना पड़ेगा कि नहीं? आपका मन है यहीं बैठूं, लेकिन उन्होंने कहा जाओ बैरक में जाओ, यानी अब आप कैद में हो। यदि उस कैद में भी आपने अपने आप को साधक बना लिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप इस कैद से छूटकर मुक्त आकाश में पंछियों के जैसे घूमोगे और अपने आप को जीवन बनाओगे। इसलिए यहाँ से निकलकर मात्र इतना ही ध्यान रखना, मैं ना किसी से बैर रखूं, और यदि किसी का मुझसे बैर हो जाए तो मैं उससे क्षमा मांग लूं। एक बार कहना, तस्मिच्छामि, बोलो, तस मिच्छामि दुक्खड़म, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मात्र इतना सूत्र रख लो, अपना जीवन सफल हो जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की बात कही। मैं जेलर साहब को बताना चाहता हूं कि ठीक इसी प्रकार नीदरलैंड में धोखे से महाराज जी के चरण जेल में पड़ गए। यहाँ तो महाराज जी को साहब बुलाकर लाए, और आज वहां का रिकॉर्ड है, सन 17 में वहां की सरकार को जेल को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर महाराज के जब चरण पड़े उसके बाद एक भी अपराध दर्ज नहीं हुआ। यह आप नेट पर भी देख लेना। और अपने देश की अगर हम बात करें तो सिंगापुर महाराष्ट्र, वो भी एक अपने लिए आदर्श है। सभी के घर में दरवाजे कभी लगते नहीं हैं और कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं धन्य कहूंगा कि आज महाराज जी अपने बीच में जेल में आए हैं, और मैं यही भावना रखता हूं कि शायद सिंगापुर महाराष्ट्र बने और नीदरलैंड अपना जेल बने, और साहब को जबरदस्त बड़ा से बड़ा प्रमोशन हो। इसी भावना के साथ मैं खड़े होकर जनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गयो सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवाणों